हाय चिल्ड्रन, आज करते हैं मेंटल मैथ्स रिवीजन शीट आपकी जो थर्ड टर्म की है। तो राइट एज डेसिमल है, सिंपल है, ध्यान से सुनना। 12 वंस को हम क्या लिखते हैं? 12 ना। अगर 12 टेंस होता तो 120 लिखते हैं। तो इसका मतलब 12 वंस का मतलब हमने 12 लिख दिया। ओके। एंड 8 थाउजेंड्स, थाउजेंड्स THS है, यानी ये डेसिमल नंबर है। तो 1000 प्लेस पे अगर 8 आता है, इसका मतलब हमें डेसिमल लगाना है, तभी 1000 प्लेस आएगी। डेसिमल लगा दिया। 1000 प्लेस थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखिए 8। 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 10th प्लेस पे भी कुछ भी नहीं है, 10th प्लेस पे भी, तो ये बन जाएगा 12.008। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए 6 माइनस 3.35, ये भी हमने डेसिमल में ही लिखना है। तो 6 इज अ होल नंबर, इसको लाइक में चेंज करो, यहाँ 2 डेसिमल नंबर है तो ये बन जाएगा 6.00। ठीक है, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे। आप प्लीज़ अच्छी तरह से करना, मेरा स्पेस नहीं है वीडियो की वजह से, इसलिए 6.00 में से हम 3.35 को कर देंगे माइनस, लाइक में चेंज करने के बाद। तो ये आपका आ जाएगा 2.65। तो आप आंसर लिख देंगे 2.65। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए इसमें 6 के पास कोई भी साइन नहीं, मीन्स प्लस का टिक लगाओ। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। इसका मतलब हम एज्यूम करते हैं ये -3 है ही नहीं, तो इसको डेसिमल में लिखो। रफ में लिखूंगी मैं रफ में लिख रही हूँ सबसे पहले। ये देखो, तो ये बन जाएगा 6 होल नंबर है, डेसिमल 10th प्लेस पे है 2, 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 1000 प्लेस पे है 300 पे 0 और 1000 पे लिख देंगे 3। यानी इन तीनों का जो टोटल है ये है। और यहाँ पे लिखा -3, हम -3 इसमें से कर देते हैं, क्योंकि 3 इज अ होल नंबर। हमें इसको किस में चेंज करना है? लाइक डेसिमल में, और डेसिमल नंबर्स हैं 3, तो लिखो डेसिमल 3 zeros लगा दो, 1 2 3। आप माइनस करोगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.203। इजी। नेक्स्ट हम करते हैं 608 प्लस 2 10s प्लस 4 100s, राइट? तो 608 हमारा होल नंबर है, ये हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि 10th 100th है, मीन्स डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल लगाओ। 10th प्लेस पे क्या है? 2, 100th प्लेस पे क्या है? 4, 1000 नहीं है तो छोड़ दो, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट सम में देखो, दिस इज इक्वल टू 3 होल नंबर है, लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 1000 में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब 1/25 को आप ओरली नहीं कर सकते हो, इसको आपको डेसिमल में एक्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना। आपने 1 को, फर्स्ट नंबर को इनसाइड 25 से करना है डिवाइड। ये मैंने आपको डेसिमल में पूरा एक्सप्लेन किया था। डेसिमल इंट्रोड्यूस करेंगे, किया इंट्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद ये 10 भी 25 पे नहीं जा रहा। एक और, जब 2 हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा डेसिमल के बाद। नाउ 25 4s are 100। इज दैट क्लियर? इसका मतलब आप चाहे 10 बार करो, जितनी बार मर्जी करो, जब हम 1 को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0.04। अब ध्यान से देखो चिल्ड्रन, मेरी बात सुनिए। 3 आपने होल नंबर लिख दिया, ये हमें पता है 4 कहाँ है? 100 प्लेस पे। ध्यान से देखो, 100 पे है ना, 0.04 है 100 प्लेस पे। इसका मतलब 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 100 प्लेस पे लिख दिया 4। उसके बाद 2/1000 मीन्स 1000th प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2। सो सिंपल। ठीक है, तो ये बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए कि 1/25 का आंसर 0.04 है। और अगर आप भूल जाते हो तब भी कोई बात नहीं, अब डिवाइड करके देख लो। ठीक है। नेक्स्ट सम देखो, डेसिमल को हमने 4 से डिवाइड करना है। मैंने बताया हुआ है ये भी आपको कि डेसिमल नंबर हो तो कोशिश करो फ्रैक्शन में चेंज करो। तो हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये आ जाएगा 95 ओवर, क्या आएगा भाई? देखो ज़रा, डेसिमल के बाद 10th 100th, यानी लास्ट 100 है तो ओवर 100 डिवाइडेड बाय 4। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स लेके इसका आंसर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 95 ओवर 100। डिवाइड को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो इनवर्स आ जाएगा 4 का 1/4। और आप देखोगे ये कट सकते हैं दोनों, ऐसी बात नहीं है, इन दोनों को हम 5 के टेबल से काट सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 95 को 400 से डिवाइड करके डेसिमल में आंसर निकाल लो। तो मैं काट देती हूँ, ईजी कर देती हूँ। यहाँ 19 आ गया,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। 5 का टेबल लगाया मैंने, ये आपको खुद बताना चाहिए। उसके बाद 19 1 ज़ा 19 ओवर 20 4 ज़ा 80। दिस इज नॉट द आंसर, आंसर हैज़ टू बी इन डेसिमल। तो फर्स्ट नंबर इनसाइड, ओके, और 80 से हम करेंगे डिवाइड, डेसिमल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखो किस पे जा रहा है, 82 ज़ा 160, 30 आ गया। हर माइनस के बाद हमें एक ज़ीरो मिलता है, ज़ीरो उतार लिया, ऊपर अब ज़ीरो नहीं लगाना है, एक ही उतार रहे हैं, ठीक है। तो 86 8 3 ज़ार 3 ज़ा 4 ज़ार, ये 3 पे जाएगा 240, ठीक है। 60 हर माइनस के बाद एक ज़ीरो फिर से फ्री मिलेगा, ओके। तो 87 ज़ा, ये आ जाएगा 560, यहाँ आ जाएगा 40, एक ज़ीरो फ्री माइनस के बाद, तो ये आ जाएगा 400। 85 ज़ा 400, देखो पूरा पूरा हमारा हो गया डिवाइड। ये जो क्वोशंट आया है ना, ये हमारा डेसिमल नंबर यहाँ पे आ जाएगा 0.2375, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी डेसिमल है, इसको डेसिमल में चेंज करते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर तो नहीं, मिक्स नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो होल नंबर हमें पता है वो क्या है 1। डेसिमल क्योंकि 1/10 है, डेसिमल में हमें चेंज करना आता है 1 डेसिमल 10th प्लेस पे भी 1, ओके। ये बन गया 1.1। अब 2.31 में हमने इसको ऐड करना, पहले डेसिमल, जब भी हमने ऐड या माइनस करना पहले लाइक डेसिमल देखना। इसमें 2 है डेसिमल प्लेसेस, इसमें 1, तो एक ज़ीरो लगा देंगे। ये बन जाएगा 2.31 प्लस 1.10, और जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3.41, ओके। इसको भी डेसिमल में चेंज करना है, ऑलरेडी डेसिमल गिवन है, आपको पता है ना ये फ्रैक्शन फॉर्म डिवीजन फॉर्म क्या होती है, यानी ये 0.05 डिवाइडेड बाय 100, 2 ज़ीरोज़ हैं, डिवाइड है तो डेसिमल से पीछे, मतलब हमारा डेसिमल पीछे जाएगा, नॉट आगे, ठीक है। 2 डेसिमल 2 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल 2 नंबर या 2 डिजिट पीछे जाएगा। 1 ऑलरेडी है, एक और ज़ीरो लगा दो, अगर डेसिमल यहाँ आ जाएगा दोनों ज़ीरो से पहले तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 0 डेसिमल, ये जो है इससे पहले हम ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि होल नंबर नहीं, ये डेसिमल ये वाला आ गया, तो उसके बाद क्या है 0005, 00005, क्योंकि ये वाला डेसिमल अब ख़त्म हो चुका है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। ये भी हमने डेसिमल में लिखना है, ध्यान से देखो। 6/10 का मतलब क्या होता है, 6/10, यही होता है ना 6/10। 600 का मतलब 6/100। ध्यान से देखो चिल्ड्रन, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, डेसिमल में लिखना है, इसका मतलब हम ज़ीरो लिखेंगे क्योंकि कोई होल नंबर नहीं, डेसिमल लगा देंगे। अब 10th प्लेस पे क्या आएगा 6, और 100th प्लेस पे क्या आ जाएगा अगेन 6, ये आपका आंसर, सो सिंपल। नेक्स्ट हम देखो 6 होल नंबर है, 6 डेसिमल लिख दिया। अब 100th प्लेस पे 20, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सिंपल, इसको आप ओरल ही नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आएगी। इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे करोगे। 6 लिख लिया प्लस 20/100, यानी कि इसको आपने डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या होता है, ये 100 2 ज़ीरोज़ है ना, तो डेसिमल जो होल नंबर का होता है यहाँ पे है ना, ये 2 नंबर पीछे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0.20, या अदर वर्ड्स में हमारा जब हम चेंज करते हैं डेसिमल में, तो 20 का जो ज़ीरो है ना ये वाला, ये 100 प्लेस पे ख़त्म होना चाहिए। इसका मतलब 2 कहाँ आ जाएगा 10th प्लेस पे, और ज़ीरो आपको पता क्यों लगाया, डेसिमल लगा के। दोनों तरफ से आपको क्लियर हो गया। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं किसमें, डेसिमल नंबर में, यानी कि 0.002। कैसे, 2 है 1000th प्लेस पे, ये 2 यहाँ लिख दिया, बाकी सारे ज़ीरो, पता है आपको क्यों। अब इनको लाइक में चेंज करो, ठीक है। तो ये 6 का बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डेसिमल नंबर 3 है, देखो ज़रा 3 है, तो ये डेसिमल 000 3 आ गए, यहाँ 2 है, एक ज़ीरो लगा दो। अब इनको आपने ऐड करना है, ये आ जाएगा 6.000, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 0.200, फिर ये वाला आ जाएगा 0.002, इन सबको कर देंगे प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.202। इज दैट क्लियर?
ओरली भी हो सकता था पर थोड़ा सा टफ हो जाना था, इसलिए मैंने नहीं कराया। नेक्स्ट हम देखो, वेट ऑफ 1 बॉक्स इज दिस, व्हाट इज द वेट ऑफ 8 सच बॉक्सेस। चिल्ड्रन आपको यूनिटरी मेथड कराया, अगर हमें 1 का पता है, मोर का निकालना है तो ज़्यादा होगा मल्टीप्लाई करना, तो आपने सिंपल 8.15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना। ये मैंने किया हुआ है, ये आ जाएगा 65.20 किलोग्राम्स। ठीक है, फिर से बताती हूँ, 1 का अगर ये वेट है तो 8 का क्या होगा, मोर होगा, इसलिए हमने किया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम देखो, ये है, हमने माइनस करना है फ्रैक्शन को, इसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको रफ में करके साथ साथ दिखाती हूँ। ये देखो, 1 का बन जाएगा 1/1 माइनस 6/11, क्योंकि फ्रैक्शन है, इसको भी हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। कर देना है 1 और 11 का हम निकालेंगे एलसीएम। 1 और 11 का जब हम निकालेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, अब ये वाले 1 को भी हमने 11 बनाना है। ठीक है, ये वाले 1 को हमें क्या होता है, माइनस करने के लिए हमारी कंडीशन होती है कि दोनों फ्रैक्शन क्या होने चाहिए, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन तब होते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। ये दोनों देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं, इसलिए हमने एलसीएम निकाला है। इसको भी हमने 11 बनाना है। 1/1 किसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एलसीएम इज इक्वल टू 11। 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो 11 बन जाए, 11 के साथ। अगर नीचे 11 तो ऊपर भी 11, माइनस 6/11। यहाँ कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी 11 है, तो ये आ जाएगा 11/11 माइनस 6/11। इसके बाद हमने लगानी बिग लाइन, ये वाले हम लिख सकते हैं ऊपर वाले 11 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 5/11 आंसर। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5/11। एक बात याद रखनी है, प्लस करो या माइनस फ्रैक्शंस को जब करना है तो हमारे फ्रैक्शंस लाइक होने चाहिए। लाइक मतलब डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, नहीं है तो एलसीएम से हमने उनको इक्विवेलेंट बना के फिर करना। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास है मिक्स नंबर, इसको हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना। जब भी हमने सिंप्लीफाई करना, ऐड करना, माइनस करना फ्रैक्शंस को, तो हमें मिक्स को चेंज करना होता है इम्प्रॉपर में। क्या बताया था मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर को ऐड कर दो। 1 7 7 प्लस 4 11/7 प्लस इसमें करना है 3/21। अब देखो प्लस करना है तो क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर चेक करो, नहीं है ना, तो अब हम एलसीएम निकालेंगे 7 का और 21 का एलसीएम। ये देखो ये जाएगा 7 पे, 7 1 ज़ा 3 ज़ा, इसको भी 1 बनाएंगे, 3 1 ज़ा 1 ज़ा, एलसीएम इज इक्वल टू 7 × 3 विच इज इक्वल टू 21। इसका मतलब हमने डिनोमिनेटर क्या बनाने, 21, तो ये आ जाएगा 11/7। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 21 आ जाए, 3 से। अगर नीचे 3 से किया, ऊपर भी 3 से करना है, प्लस 3/21। ये ऑलरेडी देखो 21 है, इसको हमने कुछ नहीं करना, तो ये आ जाएगा 33/21 प्लस 3/21। बिग लाइन लगाओगे, नीचे लिखोगे 21, ये दोनों न्यूमरेटर जो है हम ऐड कर देंगे। माइनस होता तो माइनस कर देते, ये आ जाएगा 36/21। ठीक है, अब आप यहाँ कटिंग कर सकते हो अगर आपको लगता है ये मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 36 को 21 से, देखिए 1 ज़ा 21, उसके बाद हमने क्या करना है, रिमाइंडर आ गया और कोई नंबर है नहीं ऊपर, तो ये आ जाएगा कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, डिवाइज़र। इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करने का फॉर्मूला होता है कोशेंट होल R/D, यानी 1 होल 15/21। अब देखो दिस इज नॉट द आंसर, कट सकता है ये, 3 का टेबल, 3 5 ज़ा 3 7 ज़ा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 होल 5/7। हमारा आंसर आ जाएगा 1 होल 5/7। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखिए 2/5 ऑफ एन आर। आंसर देखो मिनट्स में, इसको हम 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अब देखो 5 और 60 कटता है, 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा, ठीक है, तो 2 × 12 क्या आ जाएगा, 24 मिनट्स। क्लियर? नेक्स्ट हम में देखो 6 11, यहाँ 7 11, दोनों में 11 कॉमन है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। ये आ जाएगा 13
11 पर हमने आंसर ऐसे नहीं लिखना, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अगर दोनों हमारे यहाँ पे वर्ड सेम है, 11 है, यहाँ सपोज 12 होता फिर नहीं कर सकते थे हम, दोनों 11 है, दोनों को ऐड कर दिया 13 11, लेकिन आंसर कैसे लिखना है, THS है ना, 13/11। अगेन दिस इज नॉट द आंसर क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/2/11। इज दैट क्लियर? 2/9 of 108 days. Of means multiply. यहाँ डेज है, यहाँ डेज, सिंपल कटिंग करनी है। 9 1s 9 12s 108, तो 12 into 2 24 days, very simple. Next, a pilot spends 10 hours in the plane and the rest at home. What fraction of the day does he spend at home? देखो पहले तो सुनो, पूरा डे हमारा जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, मतलब सपोज मंडे है तो उसमें डे नाइट दोनों आ जाते हैं, तो वी वी टॉक अबाउट मंडे ना, तो वो पूरा 24 आवर्स का होता है, कोई भी डे मीन्स 24 आवर्स का। तो 24 आवर्स का जो हमारा डे है उसमें 10 आवर्स जो है वो पायलट प्लेन में स्पेंड करता है, तो 24 में से 10 माइनस करो, 14 आवर्स वो कहाँ स्पेंड करेगा, एट होम। इसका मतलब 14 आवर्स हैं आउट ऑफ 24, इसलिए 14 पहले लिखा, ओवर 24 लिख दिया। 14 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स वो घर में रहता है ना, तो 10/24 मत लिख देना क्योंकि 10 जो है प्लेन में है, 24 माइनस 10 जो है ना वो घर में रहता है, वो 24 माइनस 10 यानी 14 आवर्स, तो 14 आउट ऑफ 24, तो इसको हम कटिंग करेंगे फर्दर, 7 2 का टेबल, 7/12 फ्रैक्शन है जो अपने वो घर में रहता है, ठीक है। उसके बाद 8/10 ऑफ अ किलोमीटर, 8/10 मीन्स 8/10, एम आई राइट? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, अ किलोमीटर में मीटर पूछा है तो 1000 लिख दो यहाँ पे मीटर और कटिंग कर दो। 10 1s 10, 100s, एक जीरो जाएगा तो 100 बचेगा ना, 100 into 8 यानी कि 800 मीटर। ओके, नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है, 1/4 है, 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ₹1 आंसर है पैसा में, तो इसको हम 100 पैसा में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद कटिंग करेंगे, 4 1s 4 25s, सो 1 into 25 25 पैसे। इजी। हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 2 होल 3/5? सिंपल, आपने इस नंबर को ना मल्टीप्लाई कर देना है 10th यानी 10 के साथ। असल में मैं बताती हूँ ये क्या है, 10th निकालना है ना, आपने इस नंबर को डिवाइड करना है, 10th का मतलब होता है 1/10, यानी इस नंबर को डिवाइडेड बाय 1/10 करना है। तो जब आप इन्वर्स लोगे ना तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने बोल दिया जो नंबर गिवन है, अगर 10th लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 10th, 12th लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 12, सपोज 20th लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपने इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसको आप चेंज करोगे किस में, मैंने आपको मेथड बताया इम्प्रॉपर में, 2 5s 10 + 3 13/5, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप कटिंग करोगे ना 13 2s ये आ जाएगा 26 10s। अंडरस्टूड? चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर, आप 4th स्टैंडर्ड में करते हो, आपसे पूछा जाता है सपोज हाउ मेनी 3s in 36 या हाउ मेनी 4s in 48 और वट एवर। सपोज मैं बोलती हूँ हाउ मेनी 2s in सपोज 8, 8 में कितने 2s होते हैं, आप 8 को 2 से डिवाइड करते थे ना, 2s पूछा तो 2 से डिवाइड करना, वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। इस नंबर में कितने 10th है, अब ये 10 नहीं लिखा, अगर 10 लिखा होता तो डिवाइडेड बाय 10 करते, 10th है यानी 1/10, इसलिए हमने इस नंबर को डिवाइडेड बाय 1/10 किया, इन्वर्स लिया तो ये आ गया। तो मैंने सिंपल आपको शॉर्टकट इसलिए बताया, आपको मेथड तो समझ आ गया है, तो शॉर्टकट ये है कि इस नंबर को ना सिंपल 10th है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 11th होता तो मल्टीप्लाई बाय 11 करके कटिंग करो और आंसर निकालो। ओके, कन्वर्ट 20,186 ग्राम इनटू किलोग्राम। चिल्ड्रन, डू यू नो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, सिंपल है ना। तो ग्राम से किलोग्राम, जब हम छोटे यूनिट से, ग्राम छोटा होता है किलोग्राम से, छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज करना ना, अब किलोग्राम में चेंज करनी, कितने जीरो चेक करो, 1 2 3,
यहाँ से डिजिट काउंट करो आपकी राइट हैंड साइड से 1 2 3 और यहाँ लगा दो डॉट, तो ये आ जाएगा 20.186 किलोग्राम. Easy. If 3/8 of my money is rupees 2,100, find the whole amount. Children, ये मैंने सेकेंड टर्म में कराया था कि आपको जो मनी गिवन है ना उसको आपने क्या करना है, फ्रैक्शन से डिवाइड कर देना है. ये सिंपल, जैसे मैंने आपको ये लॉजिक बताया था, सेम यहाँ पे भी लॉजिक अप्लाई होता है कि हमने क्या करना है, जो भी मनी गिवन है उसको फ्रैक्शन से डिवाइड कर देना. डिवाइड करना है तो इन्वर्स लेना पड़ेगा, तो हमने कटिंग करनी है. कैसे, देखो ज़रा, ये आ जाएगा 2100 मल्टीप्लाई बाय इन्वर्स क्या आ जाएगा 8/3. कटिंग करो, 3 1 ये आ जाएगा 700. ओके, 700 इंटू 8 इज इक्वल टू 5600. तो यहाँ आ जाएगा रुपीज़ 5600. इज दैट क्लियर?